क्वेश्चन नंबर 4 है 9.4 की। प्रूव डैट द मीडियन, साबित करना है कि जो मीडियंस है बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट द वर्टिसेस एंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू द बेस। क्वेश्चन नंबर 4 9.4 का बिल्कुल वैसे ही है 9.3 वाला, जो मैंने 9.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, वही चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.4 में दोबारा रिपीट करके दे दिया है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, क्योंकि अगर आपको इसको समझना है तो आप 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से वीडियो में देख लीजिएगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रूव दैट इफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स। क्या कह रहा है? एल्टीट्यूड नया लफ्ज़ है। देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन बताई थी? मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो आपके पास ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर हों। तो हम ये सवाल करना शुरू करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है और क्या क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले एल्टीट्यूड से क्या मुराद है? एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कोई भी ट्राइंगल आपको ये जैसे गिवन है, मैं बड़ी बना के दिखा रही हूँ ताकि आसानी से समझ में आ सके। ये ट्राइंगल है, इसका नाम हमने रखा ABC। वर्टिसेस से कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए, वर्टिसेस से कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। अब क्या कह रहा है कि 3 एल्टीट्यूड वर्ट ऑफ अ ट्राइंगल के बनाओ। ट्राइंगल के जो वर्टिसेस कितने हैं? 3 हैं, तो 3 हमें एल्टीट्यूड बनाना है, यानी 3 लाइन हमें ड्रॉ करनी है इसकी। ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया, यानी 3 एल्टीट्यूड आप बनाओगे। एक बी से लोगे सीधे स्ट्रेट, ये आपके पास बन गया 3 एल्टीट्यूड। अब क्या कह रहा है? तीनों एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ये आपस में इक्वल भी हैं। जो जो हमें सवाल में गिवन है, पहले हम तो नाम रख लेते हैं। ये हो गया ABC, ये हो गया आपका D आप ले लो, ये हो गया E ले लो आप, और ये लो F। क्या कह रहा है सवाल में कि आपके पास जो आपने 3 एल्टीट्यूड लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं आपने लिए हैं सबसे पहले B और D। BD जो है वो कॉन्जुगेट्स है किसका? इक्वल है किसका? A और E का। और A और E जो है वो कॉन्जुगेट्स है किसके? F और C का। C और F ये हमें इसने सवाल में गिवन है। हमें क्या कह रहा है कि जो आपने 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं ये आपस में इक्वल हैं। सवाल में ये साबित करना है कि जो आपका AB है वो बराबर है BC के और AC के। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कहा कि क्या प्रूफ करना है आपको कि लाइन AB लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट और AC लाइन सेगमेंट इक्वल है आपस में, ये साबित करना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लेती हूँ ABD, ये वाली AB और D वाली ट्राइंगल लेती हूँ। ट्राइंगल ABD कैसे बना हुआ है? ट्राइंगल ABD ऐसे बना हुआ है। ये A है, ये D है, ये B है, और यहाँ आपको पता है 90 का एंगल है। दूसरा मैं जो लूँगी वो लूँगी मैं AFC। AFC F पर 90 डिग्री का एंगल है, सही है। कंपेयर करते हैं हम क्रॉसपॉइंट कौन कौन से एंगल लेंगे, वही जैसे हमने 9.3 में किया था। रीज़न और स्टेटमेंट, ये सवाल आप यहाँ पर उस तरीके से ही सॉल्व होगा। 9.3 में या 9.4 में भी यही कर रहे थे हम। यहाँ पर मैंने लिखा स्टेटमेंट और यहाँ लिखा रीज़न।
करस्पॉन्ड किस कौन कौन से लेंगे, एंगल ट्रायंगल ए बी डी को करस्पॉन्ड करेंगे किसके साथ, ए एफ सी, ठीक है। अच्छा जी, आपको इसने क्या कहा, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए बी और सॉरी ये कौन सा एंगल, डी है, ये गलती हो गया मेरे पास, यहाँ पर डी है ये। आप कहेंगे एंगल ए डी बी कॉन्जुगेट्स है किसके, ए एफ सी। क्यों, क्योंकि दोनों पर आप देख रहे हो वो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ लिखोगे आप बोथ आर राइट एंगल। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर आप दूसरा देखो एफ ए सी, आपके पास एफ ए सी, ए पे जो एंगल बनेगा वो आपका वही आपके पास, इसके पास भी ए है, दोनों के पास इक्वल है, इक्वल एंगल है। तो हमने क्या कहा कि एंगल एफ ए सी कॉन्जुगेट्स है एंगल बी ए डी, ठीक है। जो बीच वाला होता है वो उस पर एंगल बनना होता है। ये क्या है, ये कॉमन एंगल है, दोनों के पास है एंगल, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ, बी डी और जो है आपके पास लाइन है वो किसके बराबर है, सी एफ के। बी डी लाइन सी एफ के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये आपको गिवन है, बताया है सवाल में कि ये आपस में जो एल्टीट्यूड है ये आपस में इक्वल है। हमने यही लिखा, लाइन बी डी कॉन्जुगेट्स है किसके, सी एफ के। क्यों, क्योंकि आपको गिवन है, यहाँ लिखोगे पहले सेम एल्टीट्यूड गिवन, यहाँ आगे मैं नीचे लिख देती हूँ गिवन, ठीक है। एंगल साइड्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स होता है। उससे क्या होता है कि दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो आपकी ट्रायंगल भी इक्वल होती है। यानी आपने यहाँ पे साबित कर दिया कि ट्रायंगल ए डी बी इक्वल है किसके, ए एफ सी के ट्रायंगल। क्यों, एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से, ठीक है। जब दो ट्रायंगल आपस में बराबर होती हैं तो इसका दो एंगल अगर इक्वल होती है तो इसके साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। जब एंगल पूरा इक्वल आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, तो इसके तमाम साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी जो है वो इक्वल है कितना, ए सी के। ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ये प्रूव हो गया आपके पास। अब आपकी ये वाली नहीं रहती है, ठीक है। हमने क्या प्रूफ किया, ए बी इक्वल आ गया किसके, ए सी के, क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगल इक्वल आ गई थी। अब हम इसका दूसरा पॉइंट जो ए सी मालूम करना उसको प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम दूसरे ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे अब हम ये इसके जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे बी डी सी और ए ई और सी, ठीक है। बी डी सी ये वाली पूरी ट्रायंगल और ए ई सी, ठीक है। अब इसको हम मवाजना करते हैं, दूसरे पेज पे बना के दिखाती हूँ आपको। दोनों ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, उसी तरीके से हम दोबारा प्रूफ कर देंगे हम कि हमारे पास एंगल डी और एंगल ई जो है ये दोनों राइट एंगल है। तो हमने वही बीच में वाला लिखते, आपको पता है बी डी सी एंगल इक्वल है किसके, ए ई सी एंगल के। क्यों, क्योंकि दोनों पर ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे वही लिखेंगे हम, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि दोनों के पास कौन सा नंबर इक्वल है, दोनों के पास नंबर सी है। सी का एंगल और सी का एंगल जो है आपस में बराबर होगा, तो हम लिखेंगे एंगल बी सी डी इक्वल होगा एंगल ए सी ई। क्यों, कॉमन एंगल है दोनों में, कॉमन एंगल,
पीछे हमने पढ़ा था बी डी इक्वल टू ए ई। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड है, बोथ आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से माने दोनों इक्वल है, उसने सवाल में हमें बताया है। बोथ आर एल्टीट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया। एंगल साइड्स पोस्टुलेट, एंगल भी ट्रायंगल बराबर हो गया, यानी ट्रायंगल बी डी सी भी आपके पास इक्वल हो गया ट्रायंगल ए ई सी के। एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, जब ये पोस्टुलेट हो गया तो आपके पास खुद ब खुद आप कहोगे कि जो बी सी है वो बराबर हो जाएगा किसके? ए ई सी के। ठीक है, यानी बी सी लाइन आपके पास जो है वो इक्वल हो जाएगी ए सी लाइन के। आप यहाँ पे ये लिखोगे बी सी लाइन इक्वल है ए सी के बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमने यहाँ पे साबित कर लिया। पीछे हमने क्या साबित किया था? हमने पीछे साबित किया था कि ए बी बराबर आया था बी सी के, और अभी हमने साबित किया कि बी सी बराबर आया है ए सी के। तो देन प्रूफ THEND, देन प्रूफ ए बी लाइन इक्वल है कॉन्जुगेट से बी सी लाइन के, और बी सी लाइन कॉन्जुगेट से ए सी लाइन के। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 भी ख़त्म हो गया आपके पास, और 9.4 की और यूनिट नंबर 9 जो है ये आपके पास एंड हो गया है। यहाँ पे समझ, उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा। एंड में लिख देते हैं QED, यानी इसका मतलब होता है देन प्रूफ डेट। ठीक है, ये ग्रीक लफ्ज़ है EQD, इसका मतलब है क्वाड, इराड और डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, इसका, और हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे कि भाई हमारे पास सवाल सॉल्व हो चुका है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो यूनिट नंबर 9 यहाँ पर अख्ताम पज़ीर हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको सही से समझा सकूँ ये एक्सरसाइज, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल भी था और आगे भी ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। तो पोस्टुलेट के बारे में जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी 9.1 में जब मैंने बनाया था, तो जो मैंने आपको पोस्टुलेट्स के बारे में बताया था चारों, तो ये जो आपके पास पोस्टुलेट के सवालात हैं, प्रूवमेंट है, वो आपने अच्छी तरीके से समझना है, ताकि आगे भी जो एक्सरसाइज आ रही है आपके पास उसमें भी प्रूव करना है आपको। उम्मीद करती हूँ 9.4 आपके पास अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और ये यूनिट भी 9 ख़त्म हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।